Hello 8th class students, welcome to my class. This is exercise 7.7 chapter 7 comparing quantities. So first question is the value of a machine depreciates at the rate of 10% per annum. अब स्टूडेंट्स आप डेप्रिसिएट का मतलब समझिए. डेप्रिसिएट क्या होता है? प्राइस का कम होना. सपोज़ आपने कोई स्कूटर लिया या आपने कोई भी 2 व्हीलर 4 व्हीलर कोई भी गाड़ी ली, आप आज उसको ले रहे हो सपोज़ 2 लाख में या 3 लाख में, तो क्या जब आप 1 साल के बाद उसको सेल करने जाओगे तो आपको सेम प्राइस मिलेगा? नहीं ना, उसका प्राइस आपको कम मिलेगा क्योंकि वो पुरानी हो चुकी है, आपने उसको यूज़ किया हुआ है. तो दैट इज़ कॉल्ड द डेप्रिसिएशन ऑफ द प्राइस. कि आपने ख़रीदा 3 लाख में, हो सकता है बेचते टाइम आपको 2,20,000 या 2,30,000 मिले, तो इस केस में डेप्रिसिएशन होगी, प्राइस जो है वो कम हो गया. जबकि हमने जो इंटरेस्ट वगैरह अभी पिछली एक्सरसाइजेज में पढ़े हैं वहाँ पे वैल्यू इंक्रीज़ होती है, यहाँ वैल्यू डिक्रीज़ होती है स्टार्टिंग वैल्यू से. तो फर्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ ए मशीन डेप्रिसिएट्स एट द रेट ऑफ 10% पर एनम. हर साल उसका मशीन का रेट जो है वो 10% लेस हो जाता है, 10% कम हो जाता है. इफ़ इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज़ 10 लाख, व्हाट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 2 ईयर्स? ऑल्सो फाइंड द डेप्रिसिएशन. आपने फाइंड आउट करना है कि 10 लाख उसकी प्रेजेंट वैल्यू है, तो 2 साल के बाद उसकी क्या वैल्यू रह जाएगी, जबकि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% है, यानी कि टाइम 2 ईयर्स है. और डेप्रिसिएशन हुई कितनी, प्राइस कम हुई कितनी, वो निकालना है. 2 कैलकुलेशंस हैं इसमें. लुक एट दिस. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मशीन इज ₹10 लाख. रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन है 10%. वैल्यू आफ्टर 2 ईयर्स. अब फॉर्मूला वही है, वो जो अमाउंट वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा था वो क्या था कि जो मेन वैल्यू है वो बाहर इंटू 1 + R/100 पावर में टाइम. ठीक है, तो यहाँ भी वही लगाएंगे. मेन वैल्यू ये 1 माइनस, अब वहाँ प्लस था, यहाँ डेप्रिसिएशन है. आप याद रखिए जहाँ पे भी प्राइस कम होना होगा ना जिस भी आर्टिकल का, बीच में माइनस आएगा, प्लस नहीं आएगा. तो दिस इज माइनस रेट कितना है 10/100 पावर 2 टाइम 2 ईयर्स है. तो यहाँ हम इसको कैलकुलेट करेंगे. देखिए 0 और 0 कैंसिल, 1/10 रह गया, एलसीएम ले लिया. दिस इज 10 - 1 9 हो गया. तो 9/10 इंटू 9/10 क्योंकि पावर 2 है, ये इस तरह से हो जाएगा ना. 10 लाख 9/10 पावर 2. तो अब इसको हम खोल के लिख देंगे. ये 0s 2 कैंसिल हो जाएंगी. 9 9 ज़ा 81. 81 को जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगी हमारी उस मशीन की वैल्यू 8,10,000 आफ्टर 2 ईयर्स. 2 साल के बाद उस मशीन की यही वैल्यू रह जाएगी. अब कितनी वैल्यू कम हो गई, डेप्रिसिएट कितना हुआ? डेप्रिसिएशन क्या है? दैट इज़ स्टार्टिंग वैल्यू माइनस वैल्यू आफ्टर 2 ईयर्स. तो जो स्टार्टिंग वैल्यू थी वो क्या थी? 10 लाख. उसमें से हमने 8,10,000 माइनस कर देने हैं, तो यू विल गेट 1,90,000. क्वेश्चन नंबर 2, द कॉस्ट ऑफ ए प्लॉट इज 6,40,000. अब प्लॉट का वैल्यू जो है वो आप जानते हैं कि अगर आप आज ख़रीदते हैं तो जिस तरह से प्रॉपर्टी जो है वो इंक्रीज़ करती है, तो कई बार कम भी हो सकता है, बट मोस्टली प्रॉपर्टी प्राइस जो हैं वो हाइक पे ही जाते हैं, इंक्रीज़ ही होते हैं. तो द कॉस्ट ऑफ ए प्लॉट इज़ 6,40,000. इट इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 5% ऑफ इट्स प्रीवियस वैल्यू. हर साल उसकी वैल्यू जो है उसकी प्रीवियस वैल्यू से 5% बढ़ जाती है. तो व्हाट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 2 ईयर? 2 साल के बाद उसकी वैल्यू क्या होगी? अब यहाँ प्लॉट की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ होनी है, तो इसलिए उसी फॉर्मूला में हमने बीच में प्लस का साइन लगाना है. देखिए कॉस्ट प्राइस ऑफ प्लॉट 6,40,000. रेट ऑफ इंक्रीज पर ईयर 5%. तो 2 साल के बाद उसकी क्या प्राइस होगी? प्राइस आफ्टर 2 ईयर्स. दिस इज 6,40,000 इंटू 1 प्लस, अब यहाँ डेप्रिसिएशन नहीं है, इंक्रीज़ है. अगर डेप्रिसिएशन होती तो हम कम करते. अगर बोला होता कि प्लॉट जो है ऐसी जगह पे है जहाँ पे प्रॉपर्टी का रेट बढ़ा नहीं, उल्टा कम हो गया, तो उस केस में हमने माइनस लगाना था. अब यहाँ इंक्रीज़ हो रहा है, तो दिस इज़ 1 + R/100. रेट कितना है? 5/100 पावर 2 टाइम इज़ 2 ईयर्स. तो देखो कैंसिल भी कर सकते थे, बट मैंने ज़ीरोज़ क्यों रखी? क्योंकि यहाँ पे भी ज़ीरोज़ हैं, तो हम उनको सीधा कैंसिल करेंगे. दिस इज़ 100 + 5, एलसीएम ले लिया, 105 2, तो इसको 2 बार लिख लिया.
1 2 3 4 4 zeros हमने कैंसिल कर दिए. व्हाट इज लेफ्ट 64 इंटू 105 इंटू 105. इन तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 7,05,600. दिस इज द प्राइस ऑफ द प्लॉट आफ्टर 2 years. 2 साल के बाद प्लॉट का प्राइस जो है वो 6,40,000 से बढ़ के 7,56,000 हो जाएगा. सो दिस इज द answer. Question number 3. A person purchased a second hand bike for rupees 16,000. एक बंदा है, उसने बाइक खरीदी सेकेंड हैंड. कितने में खरीदी? 16,000 में. Its rate of depreciation is 5% पर ईयर. हर साल उसकी प्राइस जो है 5% कम हो जाती है उस बाइक की. तो फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 2 years. सेम फॉर्मूला, बीच में माइनस आएगा. जब इंक्रीज है तो प्लस, डिक्रीज है तो माइनस. खरीदने की प्राइस क्या थी बाइक की? परचेज प्राइस ऑफ बाइक इज 16,000. रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पर ईयर 5%. ये आपको क्वेश्चन में गिवन है. वैल्यू आफ्टर 2 years, दिस इज 16,000. 1 माइनस 5/100. क्यों माइनस लगाया? क्योंकि डेप्रिसिएशन है. पावर 2. सो 5 1s 5 20s. LCM लिया, 20 माइनस 1 हो गए 19. 19/20 इंटू 19/20 2 टाइम्स लिख लिया. देखो ये ज़ीरो कैंसिल हो गई. 160 रह गया. 2 से किया 80, फिर इस 2 से किया 40. 40 इंटू 19 इंटू 19. जब आप इनको मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको मिलेगा 14,440. ये प्राइस रह जाएगी उसकी रुपीज़ दिस आफ्टर 2 years. उस बाइक की प्राइस 2 साल के बाद 16,000 में खरीदी थी, डेप्रिसिएट होके ये वैल्यू रह जाएगी. दिस इज़ द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. द कॉस्ट ऑफ LED TV वॉज 16,000 ड्यूरिंग 2018. 2018 में LED TV का कॉस्ट जो थी वो 16,000 थी. नेक्स्ट ईयर 2019 में द प्राइस वॉज हाइक्ड बाय 5%. 2019 में प्राइस जो है 5% बढ़ गया. और उसके बाद 2020 में इन द नेक्स्ट ईयर 2020 में द कॉस्ट वाज रिड्यूस टू 4%. उसके अगले साल 4% कम हो गया. तो व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ LED इन 2020? 2020 में उसकी क्या कॉस्ट थी? पहले साल इंक्रीज़ हुआ है 5%, दूसरे साल डिक्रीज़ हुआ है 4%. प्राइस ऑफ LED TV इन 2018 16,000 रुपीज़. रेट ऑफ इंक्रीज 5%. तो प्राइस जो 2019 में कितना हो गया? 16,000. 1 प्लस R इज़ 5% और 100 पावर 1 है क्योंकि 1 ईयर की बात हो रही, तो 1 हो तो लिखने की ज़रूरत नहीं है. अब ये LCM लोगे तो 105/100 आ जाएगा. 2 zeros ये कैंसिल हो गई. 160 इंटू 105 मल्टीप्लाई करो. 160 को 105 से आपको मिलेगा 16,800. ये प्राइस हो गया था 2019 में. अब 2020 में 4% रिडक्शन आ गई. रिडक्शन मतलब कम होना, रिड्यूस, डिक्रीज, डेप्रिसिएशन, ये कम होने के लिए ये वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं. तो रेट ऑफ रिडक्शन इन 2020 दिस इज़ 4%. तो अब प्राइस कितना हो जाएगा? अब 2019 में ये प्राइस था, ये लेंगे यहाँ 1 माइनस 4/100 क्योंकि 4% जो है वो रेट ऑफ रिडक्शन है तो माइनस लगाया. 100 LCM में जाएगा. 100 माइनस 4 96/100. 0 and 0 कैंसल्स आउट एंड 168 इंटू 96 करोगे तो ₹16,128. ये प्राइस रह जाएगी उसकी इन 2020. 19 में इंक्रीज, 2020 में डिक्रीज, बट 2020 के लिए हमने ये प्राइस नहीं लेना, ये वाला प्राइस लेना है. ठीक है, इसके ऊपर 4% डिक्रीज हो रहा है. So this is the answer. Question number 5. Population of a town is this: 1,50,000. The annual birth rate is 5%. हर साल जो नए मेंबर्स पैदा होते हैं वो कितने हैं? 5%. एंड मोर्टेलिटी मतलब डेथ रेट क्या है? 3%. 5% लोग पैदा होते हैं और 3% उनकी डेथ भी हो जाती है. तो फाइंड द पॉपुलेशन इन आफ्टर 2 years. 2 साल के बाद पॉपुलेशन क्या रह जाएगी? देखिए, पॉपुलेशन ऑफ द टाउन दिस, एनुअल बर्थ रेट 5%, एनुअल मोर्टेलिटी रेट यानी कि डेथ रेट 3%. तो 5% पैदा हुए, 3% उसमें से नहीं, मतलब जो पुरानी पॉपुलेशन है उसमें से 3% जो है वो निकल गए, 5% ऐड हो रहे हैं. तो टोटल कितने ऐड हो रहे हैं फिर उसमें? 2%.
5 में से -3 करो, ये बर्थ है ये डेथ है, माइनस करोगे तो ये एडिशन हो रही है न्यू। सो पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स कितनी आएगी, 1,50,000 इंटू, अब पॉपुलेशन जो है 2% इंक्रीज हो रही है क्योंकि डेथ जो है 3% की हो रही है, 5% जुड़ रहे हैं साथ में, तो 1 + 2/100 पावर 2, तो यहाँ आप इसको लगा देंगे, यू विल गेट 1,56,060 मेंबर्स जो हैं ये हो जाएंगे आफ्टर 2 ईयर्स, पॉपुलेशन जो है वो इतनी हो जाएगी 1,56,060. दिस इज़ द पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स. So this is all about this exercise. I hope you have got it. Thank you so much for watching this video. Thanks a lot.